इज्जत का लुटेरा उर्फ जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू से चंबल के तल क्या सोच रहे हो? तो देरी किस बात की? सब चले कि फौरन तैयारी करो, सब चल फौरन तैयारी करो, चलने के वास्ते हम तैयार हैं। खेलो चल के जंगल को चारों तरफ गोला बारूद भी सब तैयार। है उंगलियों का निशाना और बना दो उसे कर दिया उसने छीना तो दुश्मन है। चलिए चलिए तो तैयार में हो गया, चलिए चलिए तैयार में हो गया। देर मतलब यहाँ पर लगाओ नहीं, खेलो चल के जंगल चारों तरफ मार गोली से फेंको। शाबाश शाबाश शाबाश। ओ अभी के देवानी जी इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मुखबरों को चारों तरफ फैला दिया है। जिस रोज मुखबरी के द्वारा मुझे खबर मिलेगी कि साले बचेंगे कहाँ। फिलहाल हमें एक सूचना मिली है कि जो ये कौशल सिंह डाकू है इसके साथी जो लोग हैं वो देखे गए हैं। अच्छा, वो पीली पहाड़ी में अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए साले आते हैं। इसलिए चलता हूँ पीली पहाड़ी की तरफ। गाड़ी तैयार करो, चलता हूँ पीली पहाड़ी की तरफ। अगर एक भी डाकू कोई भी डाकू सामने आए, ऑर्डर परमिशन की जरूरत नहीं है, फौरन फायर। अरे मजे बचेगा। चलो नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार कर रहा है, तेरी औकात क्या है? तू साले हमसे नमस्कार करेगा? चल सीधा हो जा। ऐसा क्या बात का हो? हमसे साले नमस्कार करोगे तो पहली बात तुम जात के ठाकुर, दूसरी बात तुम रियासत के जमींदार, और तुम साले पहली बात तो हमारे नौकर, और दूसरी बात साले नीची काट के, और तीसरी बात तुम साले गरीब आदमी हमसे नमस्कार करोगे? नमस्कार बराबर के लोगों में की जाती है, समझे? उल्लू पट्टे नमस्ते बोला करो। साले गरीब हो, गरीबों जैसी बात किया करो। नमस्ते बोला करो, पैर छुआ करो, वरना 1 लाख तक साले फुटबॉल हो जाओगे। उल्लू पट्टा साला, नालायक गधा साला, इडियट कहेगा। काट डालूंगा। देखो भैया, हम गरीब आदमी है ना, हम गरीब आदमी तो अपनी अम्मा से नहीं पैदा है। ये बड़े हैं तो हाथी घोड़े से पैदा है चौधरने के। क्या बता रहा है? कहीं तो मालिक जो गलती हो गई
ऐसी गलती नहीं नहीं, ये का कुछ अलग से बोल गया है। अलग वाली बात आज तक हमारे को लोग जाने नहीं बाबू वाले। अच्छा अच्छा बात यह है आज मालिक माफ कर दो। हाँ। ऐसी गलती का बहुत जिंदगी में नहीं करी बात। अच्छा अच्छा मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे मालिक। हाँ तुम्हारे पानी पकड़ लो मालिक। हो चलो कोई बात नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी दे। कहाँ दाढ़ी साले, कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छुटकैया वाले में डाल रहे हैं छुटकैया। हाँ छुटकैया, छुटकैया दाढ़ी नीचे है और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। कितना साला हरामी है, साला दाढ़ी में हाथ डाला है लेकिन इसके दाढ़ी में हाथ डालने का स्टाइल देखो। साला दाढ़ी में हाथ ऐसे डाल रहा है, ऐसे दाढ़ी में हाथ डाला जाता है। तुम तो साले हमरे चंदनपुर के फरिया हो रहे हो, नालायक कहेंगे। देख कोई बाहर आवाज दे रहा है। मर गए हैं कहाँ? कोई पूछ रहा है क्या ठाकुर साहब हैं? तुम साले बता रहे हो हाँ नहीं कहा मर गए हैं। जब जिंदा कैसे कैसी मर गए? अरे साले कह दो कि हाँ हैं। हाँ हाँ क्या बात है? मैं मिलना चाहती हूँ। सागुन आप मिलना चाहती हूँ। मैं मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हूँ। ये तो हमें कोई लेडीज आवाज लग रही है रे। आवाज हमको नहीं चली निकला कर। लेडीज ने कहा सारे लेडीज आवाज। हमें लगता है ये कोई लड़की या कोई औरत हमसे मिलना चाहती है। जाओ देखो कौन है, बहुत जल्दी उसको अंदर कराओ। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। वाह ठाकुर साहब वाह वाह। वाह देख कौन है। तो साला बहुत हरामी है, मेरी टोपी खराब कर दिया। देखो कौन है। तुम बैठ जाओ। दरवाजा खुला है, चलिए आओ। कौन हो? आ जाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम और कहां से आई हो और हमारी हवेली पर आने का सबब क्या है? ओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मैं आप ही की रियासत की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा ये जो गाँव है रुस्तमपुर, मैं रुस्तमपुर में रहती हूँ। हरिराम किसान की लड़की हूँ मैं। क्या हड़िया किसान की लौंडिया हड़िया? हरिया का कछड़ा माला गई। इसके बाप का नाम है हरिराम और वो बेचारा गरीब है, इसलिए लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसको हरिया कहते हैं। तो तुम हरिराम किसान की बेटी हो हाँ ठाकुर और साहब। हमारे ही रुस्तमपुर गांव की रहने वाली हो। तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी। हाँ। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आखिर ये तुम्हारे चरण कमल हमारी हवेली पर कैसे आए? हमारी हवेली पर आने का मकसद क्या है? ठाकुर साहब इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और लोगों से आपका बहुत नाम सुना कि आप हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए मैं जरूरत है मुझे चली आई। तुम बहुत अच्छी जगह पर आ गई हो। जो भी समस्या होगी हर एक समस्या का तुम्हारे यहाँ पर समाधान होगा। बोलो किस लिए आई हो? और मदद की जरूरत, मदद की जरूरत बड़ी आज भारी, मदद की जरूरत। मदद की जरूरत
अच्छा। इस वक्त मेरे पिताश्री बहुत सख्त बीमार हैं हाँ, हाँ। और इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। यानी तुम्हारे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम भागती हुई हमारे पास आई हो। तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं है, तुम बहुत अच्छी जगह पर आई हो। अब तुम्हारे पिताजी का इलाज होगा और तुम्हारे पिताजी बहुत जल्द ठीक होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। करो इस तरह से, करो इस तरह से, नहीं दिल दुखारी, करो इस तरह से। करो इस तरह से, नहीं दिल दुखारी, करो इस तरह से, नहीं दिल दुखारी। मदद मैं तुम्हारी, मदद हर तरह से करूँगा तुम्हारी, मदद हर तरह से। मैं दूंगा तुम्हें जो भी पैसा लगेगा, मैं दूंगा तुम्हें जो भी पैसा लगेगा। हुई खुश तुम्हें तबीयत हमारी, हुई खुश तुम्हें। तुम्हें देख करके हमारी तबीयत बहुत खुश हुई है कि तुम अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसा लेने आई हो। बोलो कितना पैसा चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000? अपना मुंह खोलो, कितना पैसा चाहिए? 5,000 रुपये आप दे दीजिए, 5,000 आप दे दीजिए, दवा अपने पिताजी के लिए आऊंगी और भी काम घर में अधूरे पड़े। और भी काम घर में अधूरे पड़े, पैसे दे दीजिए, जल्द घर जाऊंगी और भी काम घर में। क्या कहा? 500 रुपये? हाँ पर 500 रुपए दे दो, मैं अपने पिताश्री का इलाज करा लूंगा। क्या बात कर रही हो तुम? अरे 500 रुपये में आजकल क्या होता है? 500 रुपये में तुम्हारे पिताजी का इलाज कैसे हो पाएगा? हाँ? आजकल जमाना वो है, वो महंगाई का जमाना है कि अगर तुम अपने बाप को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओगी तो आजकल 500 नहीं, 5,000, 10,000 रुपये तो केवल डॉक्टरों की फीस हो जाती है। मैं अपने पिताजी को किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी, हमारे गांव घर में डॉक्टर लोग हैं, मैं इलाज करा लूंगी। यानी गांव घर के जो झोला छाप डॉक्टर हैं। एक बात बताओ बिटिया, तुम्हारे बाप के रे कांचम निकरा का? तुम्हारे बाप के लिए चुस्तम कांड करा रहा है। तुम बहुत हरामी हो साले। वो जांच की बात बोले होते साले, पूछते कि तुम्हारे पिताजी की जांच में क्या निकला है, और साले कांचम बता रहे हो। यानी अगर इस बेचारी ने अपने पिताजी का जांच करवा लिया होता तो इसे जरूर मालूम होता कि इसके बाप को कौन सी मर्ज है। हाँ तुम रोज करवाओ तो साले। ठाकुर साहब मुझे 500 दे दो और मैं कैसे भी इलाज करा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि शायद तुम ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहती हो, और ज्यादा पैसा लेना इसलिए नहीं चाहती हो, सोच रही हो कि ज्यादा पैसा अगर ले रही हूँ
तो इतना पैसा चुकाएंगे कहां से? लेकिन नहीं, हम तुम्हें जो पैसा देंगे वो तुम्हें कोई कर्ज के तौर पर नहीं। सुनो मेरी बात, अगर ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहती हो तो फिलहाल हम तुम्हें कुछ पैसे दे रहे हैं। ओ 1000 रुपये तुम्हें दे रहा, 1000। अपने पिता की और दवा कीजिए, आ गई हो जरा देर ठहरो यहाँ। आ गई हो जरा देर ठहरो यहाँ। ये 1000 रुपया हम तुम्हें दे रहे हैं। 1000 से लेकर के 1,00,000 तक रुपया अगर तुम्हारे पिताजी के इलाज में लगेगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा। अब तुम्हारे पिताजी को ठीक करवाने की जिम्मेदारी मेरी बन गई है और 1 भी रुपया कभी मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा। ठाकुर साहब, जैसा आपका नाम सुना था आप कहीं उससे ज्यादा अच्छे हैं, आपने हमारी मदद किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि थोड़ी चाय पी लो और थोड़ा नाश्ता कर लो। नहीं ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा। एक निवाला तक उनके मुंह में नहीं गया। मैं चाय नाश्ता कैसे करूंगी? कैसे मेरे मुंह में जाएगा? यानी तुम्हारे पिताजी ने कुछ खाया पिया नहीं है तो तुम ही नहीं खाओ पियोगी? ओह, आज मुझे मालूम हुआ कि भारतीय बेटियों के दिल में अपने बाप के प्रति कितना प्यार होता है। शाबाश, ये प्यार अगर बेटों के दिल में हो जाए तो आजकल हमने देखा कि एक बाप के 4-4, 5-5 बेटे हैं, फिर भी बाप बेचारा दर बदर की ठोकर खा रहा है, एक रोटी को तरस रहा है। लेकिन तुम लड़की होकर के अपने बाप के लिए इतना परेशान हो। देखिए, बाबूजी को कोई भगवान ने लड़का नहीं दिया, सिर्फ मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, तो क्यों ना अपने पिताश्री की सेवा करूं। कहते हैं बुढ़ापे में औलाद ही माँ बाप का सहारा बनती है। ये बात वाकई सच कह रही हो। बेटा हो या बेटी, बाप के प्रति बाप की सेवा करना ये फर्ज दोनों पर ही उतना ही होता है जितना बेटे पर होता है उतना बेटी पर भी। अच्छा ठाकुर साहब, लेकिन हमको देर होती है, फिर कभी ठीक है, फिर कभी आना। और हाँ, देखो बेटा बात यह है, देखो रुपया ले जाती हो, आप दवा नहीं हो, बाप ठिकाने जाइए। अब तुम कहे भूखे न मरो, 2 मिनट रुको हो। हाँ। 2 मिनट रुको, पाका लौड़ी खा लो, गरम खोसा खा लो, चलिए। पाका लौड़ी, गरम खोसा, ये पाका लौड़ी क्या होती है? तुम साले नहीं सुधरोगे। अरे ये पकौड़ी जिसको भजिया कहते हैं उसको पका लौड़ी बोलते हैं। भजिया? हाँ। और साले तुम बेवकूफ हो पूरे क्या? है? ओ ठीक है, अगर तुम नहीं रुकना चाहते हो तो ऐसा करो, ये कुछ पैसे और ले लो, जाकर रास्ते में नाश्ता कर लेना, ठीक है? ये लो, ये तुम्हारे नाश्ते के लिए, चाय नाश्ते के लिए दे रहे हैं। और ये अपने पिताजी के लिए कुछ ले लेना। ठीक है, और कभी जब जरूरत पड़े तो हमारी हवेली पर चली आना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठाकुर साहब, नमस्ते। नमस्ते। लेकिन एक बात सुनो, जा तो रही हूँ लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो हम कह दें। आपकी बात का बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आप जब बात करते तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे। अच्छा, हाँ। बकरिया पुरवा वाले कहते हैं कि ठाकुर साहब जब बात करते हैं तो इनके मुंह से लगता है रसगुल्ले गिर रहे हैं। क्या बता रहा है? हाँ, तो कहना ये चाहता हूँ, जा तो रही हो लेकिन जाने से पहले जरा एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी का मतलब जानती हो? यानी हम तुम्हारी फोटो लेना चाहते हैं। चलो ठीक है। बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, आप वो तो ठीक है। ये
ये सारा मुंह न जवाब बीच में कहा। अरे हाथ जोड़ रहा करे अपने साथ एक फोटो खिंचवा ले। और चला